नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियो सपोर्ट करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करेगा। देखिए, सबसे पहली बात, बहुत सारे ऐसे पति हैं जिनके ऊपर केस हो जाता है और हो गया है, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि हमें इस केस में अब बचना कैसे है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जागरूकता वाला वीडियो है और आपके काम वाला वीडियो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो व्यक्तियों के मन में डर है वो ये है कि इस केस में हमें जमानत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, और अगर जमानत मिलेगी तो कितने दिनों में मिलेगी। ऐसी कई प्रकार के आपके पास में, आपके माइंड में सवाल आते हैं। तो आज मैं आपको पूरा तरीके से, आपको इस जो प्रॉब्लम है इससे आपको निजात मिल जाएगा। आपकी जो प्रॉब्लम है पूरी खत्म हो जाएगी और आपके आज के बाद आपके मन में कुछ सोचेंगे नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है या जेल का कोई प्रोविजन हमारे पास में होगा। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब अगर पति पत्नी का जो मैटर है, हर घर में पति है, हर घर में पत्नी है, लेकिन छोटी मोटे झगड़े हर घर में होते हैं। लेकिन इन झगड़ों को अगर पत्नी खींचकर थाने तक ले जाती है या फिर थाने ऐसे कोर्ट, और कोर्ट से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, तो फिर दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि ये जो समय है ये आपका लड़ने का समय नहीं है, आपका एक दूसरे के साथ रहने का समय है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम है। लेकिन आप जो है वो केसेस में फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लड़ते हुए आप बहुत जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से जो है वो जीवन, आपका जो समय जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो गोल्डन टाइम है आपकी लाइफ का, उसको आप गंवा देते हैं। हालांकि मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस बना चुका हूं जिसमें आप और भी चीज़ों को समझ सकते हैं। हालांकि मेरा इस वीडियो के पीछे या इस चैनल के पीछे सिर्फ एक ही मोटो है कि आप अपने परिवार के साथ रहें, घर बनाएं, या फिर बनती है तो साथ में रहें, नहीं बनती है तो फिर बिल्कुल अलग हो जाएं। जीवन तभी संभव है अगर आपको लगता है कि हम नहीं रह पा रहे हैं पत्नी के बिना, या फिर पति नहीं रह पा रहा है पत्नी के बिना, तो कहीं ना कहीं तो फिर आप एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रहें। और अगर लगता है कि नहीं रह सकते साथ में, तो फिर अलग हो जाएं। ये मेरा मतलब एक आपके लिए एक एडवाइस है। बाकी आपकी इच्छा है कि आप क्या चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, ये आपका जीवन है। बहरहाल, आज मैं आपके लिए बताता हूँ, क्योंकि ये जो केस है सेक्शन 498A का, ये कॉमन हो गया है, बहुत महिलाएं पत्नियों पतियों पर कर रही हैं। उसी प्रकार से इसमें जो सख्ताई थी वो भी धीरे 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 खत्म होते चली जा रही है। अब पहले एक समय था कि पत्नी जैसे ही पति के ऊपर सेक्शन 498A की FIR दर्ज कराती थी, तुरंत उसके जितने भी परिवार वाले जो भी नाम दिए उस FIR में, सभी की अरेस्टिंग हो जाती है, सबको जेल जाना पड़ता था। इतनी सख्ताई थी इस सेक्शन 498A में। धीरे धीरे लगा कि महिलाएं इसका ऐसे ही पता लगने लगा कि ये हमारे लिए कानून आई है, तो उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया महिलाओं ने, और आज भी उसका दुरुपयोग लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दुरुपयोग हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट भी कह रहे हैं, जजेस भी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी वर्डिक्ट भी इसमें कई बार आई है कि ये जो है वो एक लीगल वेपन है। आतंकवाद का नाम दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सभी लोग हैं, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा केसेस जो भरे हुए हैं यही है, महिलाओं के केसेस, और कोई नहीं है। पति पत्नी जितने भी केसेस हैं वही हैं। बहरहाल, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मोटो है वो ये है कि बहुत सारे पति हैं, हमारे ही एक सब्सक्राइबर, इन्होंने हमसे सवाल पूछा कि सर, मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर सेक्शन 498A केस कर दिया है, और अब जो है वो FIR दर्ज होने के बाद जो है वो कोर्ट में चला गया है, और अब मुझे ज़मानत करानी है। तो ज़मानत कराने में कितने दिन मुझे लगेंगे, बेल लेने में, क्या मुझे जेल हो सकती है, क्या मुझे जेल जाना पड़ेगा, कितना समय लगेगा, कैसे मैं बाहर निकलूँगा, ऐसे कई प्रकार के सवाल आपके मन में आ जाते हैं। आज मैं उन्हीं सवालों का जवाब आपको दूंगा, ताकि आप भी अपने माइंड से जो स्ट्रेस है जेल जाने का, जमानत ना होने का, ऐसे स्ट्रेस को बाहर निकाल सकें। तो इस वीडियो को लगातार आप देखिएगा, शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें, ताकि छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आ सकें। और अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जब आप बेल लेने के लिए कोर्ट में जाते हैं, तो आप सबसे पहले एक संपर्क करेंगे अपने एडवोकेट से, वकील साहब से। उसके बाद वकील साहब आपकी एक एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन और दूसरी सरेंडर एप्लीकेशन, ये दोनों एप्लीकेशन जो है वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेंगे, और आपको भी साथ में लेके जाएंगे। वहाँ पर आपके लिए मेन जो चीज़ है कि जमानत कितना दिन लगेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहला जो अभी जजमेंट आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, अरनेश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें साफ जजमेंट में कहा गया है कि पति पत्नी के मामले जो भी हैं और जिनमें 7 साल का
पनिशमेंट है, उन धाराओं में, उन अपराधों में सेम डे बेल बेल देने का प्रोविज़न है। यानी कि अगर आप उस जजमेंट को अगर अपनी बेल के साथ लगाते हैं, तो आपके लिए सेम डे बेल मिलेगी। जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमें बेल नहीं मिलेगी या फिर हम जेल चले गए, तो कुछ ना कुछ आपकी गलती की वजह से जाते होंगे आप, या फिर आपने इस जो ये जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इसका इस्तेमाल नहीं किया है, तब आपको हो सकता है। या फिर आपके पत्नी ने आपके ऊपर एफआईआर जो लिखवाई है वो सेक्शन 498 ए के साथ-साथ दूसरी जो हीनियस अपराध में आती हैं, उनकी भी शायद उसमें ज़िक्र किया हुआ, चाहे 354 हो वो या 307 हो या 377 हो या 376 हो। इनमें से अगर कोई भी धारा है तो इसमें फिर बेल, ये आपका जो मैंने बताया आपके लिए अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, ये काम फिर नहीं करेगा। क्योंकि इसमें आपके लिए इनमें जो 354 है ये अलग कैटेगरी में आ जाता है, और 376 है, इसमें तो 7 साल से भी बहुत ज़्यादा पनिशमेंट है, और 377 है या फिर 307 है, इन सब में काम नहीं आया क्योंकि यहाँ पर ये लागू नहीं होता है। बहरहाल अब इन सब चीज़ों के लिए आप जब बेल एप्लीकेशन अपनी लगाएंगे, इस जजमेंट के साथ लगाएंगे, तो कोर्ट को भी समझ में आएगा और कोर्ट भी आपको सेम डे बेल प्रोवाइड कर देगी, मतलब सुबह से लेकर शाम तक आपको बेल मिल जाएगी। दूसरा, किसी प्रकार से अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो अपने वकील साहब को एक्टिव रखें, ताकि वो भी टाइम टू टाइम इसमें अपडेट लेते रहें कि जो बेल है वो ग्रांट हुई या फिर नहीं हुई। अगर नहीं होती किसी कारणवश कोई भी, क्योंकि हर व्यक्ति जो है एक माइंड का नहीं होता है, तो आपको समझ में आनी चाहिए इन चीज़ों को। अगर किसी प्रकार से लगता है कि ये है, तो आप सीधे अपने वकील साहब को बताएं कि ये जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और अगर जज साहब भी किसी प्रकार से इसमें अब नहीं मानते इस चीज़ के लिए, तो ये भी कंटेम्प्ट ऑफ लॉ के मतलब तहत जो है ये एक क्राइम बन जाता है। तो हालांकि ऐसा होता नहीं है, आप जैसे ही कहेंगे तो वैसे ही आप, जैसे ही वो बेल एप्लीकेशन जाएगी और वो उसमें जजमेंट जाएगा, तो जज साहब खुद समझ जाएंगे और वो उसमें बेल जो है ग्रांट हो जाएगी। तो ये आपके लिए बेहतर जानकारी थी, ताकि आप भी जो आपके मन में सवाल था कि सर हमें जेल तो नहीं जाना पड़ेगा, अब जेल का मतलब नहीं है इसमें, और जेल का आप कभी भी मन में सोचे भी नहीं कि मेरे पास ऐसा जेल में जाना पड़ेगा। जेल का कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि आप कैसी कोई भी हीनियस ऑफेंस मतलब ना करें, जिसकी वजह से जो है वो पत्नी आपके ऊपर ऐसी कोई एफआईआर दर्ज कराए जिसमें कि हीनियस ऑफेंस आए। वरना अब जो है इतना रिलीफ दे दिया है सेक्शन 498 की जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें इतना रिलीफ दे दिया है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह पर हर व्यक्ति को मालूम है कि कहीं ना कहीं इन कानूनों का दुरुपयोग पत्नियों द्वारा किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने जो ईगो है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए या फिर अपनी डिमांड मनवाने के लिए। तो ये सब चीज़ें की जा रही हैं। तो आपको ऐसा कुछ सोचना नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। आपको बस ये है कि अपना काम करना है और काम के अनुसार उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।